चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th मैथ को देखो हम आपको दिखा दे रहे हैं। क्लास 10th मैथ में सेट नंबर 2 2022 का कोड नंबर 822 BW हम लोग आज ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सारे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा, देखो जूम कर दे रहे हैं। देखो बच्चों जूम कर दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना क्वेश्चन। cosec a माइनस cot a 1 प्लस cos a का मान क्या होगा। बच्चों इसे हम थोड़ा साइड में कर देते हैं। चलिए थोड़ा साइड में हो जाओ, तो इनको साइड में कर दे। यहाँ अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, इसको हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम इसको दोबारा बता देते हैं आपको। कल सॉल्व कर रहा था, लाइट चली गई थी। चलिए ध्यान से देखें, जब भी मैंने आपको तरीका बताया, जब कॉट अगर आ जाए, जब भी टाइम कॉट दोनों आ जाए तो इनको जरूर चेंज कर लिया करो। देखो कट रहा है, इस पूरा आ रहा है। हाँ थोड़ा इधर आएंगे तो अब नहीं कटेगा ना, भाई आइडिया होना चाहिए। चलिए देखो कितना अच्छा सॉल्व करते हैं। एक नंबर का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, 2025 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कोसेक को चेंज करेंगे, कोसेक को भी चेंज करेंगे साइन में। देखो ध्यान से, माइनस लगा था और इसको जो चेंज करेंगे कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ नहीं होना चाहिए बच्चों को, आप साल भर पढ़ चुके हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, उसको इधर। अब देखो ये हमने यहाँ कर दिया 1 प्लस। अच्छा इसको नहीं बदलेंगे यार, ध्यान देना, बस खत्म हो गया बच्चों। एक बात बताओ कितना आएगा, जानते हैं एलसीएम इतना ही रहेगा, एलसीएम यही आएगा। और अपान में ऊपर जो लिखा 1 माइनस एक साथ हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखो 1 प्लस कॉस ए आपको बचेगा, और यहाँ एक प्लस एक माइनस है, तो फार्मूला आपको पता है। थोड़ा इसको और साइड में कर देते हैं, फार्मूला आपको हम लिख देते हैं क्या यूज किया जा रहा है। फार्मूला जो यूज करेंगे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, और ब्रैकेट में हम लोग सॉल्व करेंगे ए प्लस बी। तो इसका मतलब बच्चे माइनस बी प्लस बी भी है, तो हम डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब बच्चों 1 माइनस स्क्वायर भी लगा दें, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपान में क्या होगा बच्चों साइन। अच्छा हम जानते हैं फार्मूला है, चूंकि लिख देता हूँ, एक फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू बच्चों होता है साइन स्क्वायर ए। यहाँ इनकी जगह पर इनकी वैल्यू 1 से कोई मतलब नहीं होता, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, उनकी जगह पर बच्चों आएगा क्या साइन स्क्वायर ए, और नीचे बच्चों साइन ए था, साइन से एक साइन कट जाएगा स्क्वायर से, केवल ओनली बचेगा साइन ए। नोट कर लो बच्चों, और देखते हैं कौन सा आंसर आपका सही है। ध्यान से देखें, इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं, 1 मिनट बच्चों, देखें कौन सा ऑप्शन सही है आपका। 1 मिनट देखो ध्यान से। अब देखो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, इज द करेक्ट ऑप्शन डी। डी फॉर दरोगा, डी फॉर क्या होगा दरोगा। तो आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लें, साइड में स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं, कहाँ गया, अगर हम इसको पेज सेलेक्ट कर दें, चेंज कर देखें तो हाँ गुड, वेरी गुड। अच्छा लगा कि ये जो है हमें बढ़ने का मौका दे रहा है, हम इसे बढ़ा देते हैं, कुछ पढ़ाया था मैंने। चले यहाँ पर आइए बच्चों, इसको इधर लाते हैं, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, आप लोग देख के बताएं, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं। ए है हमारे पास क्वेश्चन आ गया बच्चों, आ गया किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर एक पासे को एक बार फेंका जाता है बच्चों, जब किसी पासे को, क्वेश्चन नंबर 2, जब किसी पासे को एक बार फेंका जाएगा, किसी पासे को एक बार फेंका जाएगा बच्चों, उसमें क्या एक बार फेंका जाए तो ध्यान से देखो बच्चों, इनको और साइड में रख देता हूं। अगर फेंका जाए तो उसमें संख्या कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6 आएगी। सवाल में हमसे क्या पूछा है, थोड़ा साइड में आ जाओ भाई तू। सवाल में हमसे क्या पूछा है, विषम आने की प्रायिकता क्या होगी। हमसे क्या पूछा बच्चों, विषम आने की प्रायिकता क्या होगी, विषम आने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ देखो विषम क्या है, एक विषम ए है
ये 3 है, 5 है। इनके आने की, यहाँ लिखता हूँ विषम आने की प्रायिकता, विषम आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। जो बच्चे पढ़ लिए वो तो तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। आने की प्रायिकता कितना होगा बच्चों? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। यानी कि इनकी जो कैटेगरी है वो बच्चों 3 बार होती है। और याद रखो बच्चों, टोटल प्रायिकता जो आएगा, टोटल जो प्रायिकता आएगी, तो याद रखो बच्चों 6 है। मतलब कितने हैं? 6 अपान टोटल संख्या, और ऊपर जितनी घटना घटित होती है उनको लिख देंगे, और काटने के बाद बच्चों 1/2 आएगा। आओ देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। बी ऑप्शन आ गया, इसका मतलब बी फॉर बोलो। कौन सा ऑप्शन आया है? दूसरा ऑप्शन आया है। चले हम बच्चों इसी रफ्तार में चलते हैं, थोड़ा तेज चल रहे हैं, परेशान ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाँ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ है, यहाँ देखें आपका क्वेश्चन आ गया बच्चों, निम्नलिखित बारहमाता बंटन का माध्यक वर्ग क्या होगा? माध्यक वर्ग बच्चों इसमें देखो कौन सा होगा? माध्यक बीच में 10 से 15 है। ऑप्शन नंबर सी फॉर चलो। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। बहुलक वर्ग कौन है? जिनकी संख्या सबसे बड़ी होगी वही आपका आंसर होगा। देखो बहुलक में बारंबारता में 12 सबसे बड़ा है, 12 सबसे बड़ा है। इसका मतलब बच्चे इसमें हम लोग क्या बात कर लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ आ गए। कहाँ गया भाई? हम लोग कहाँ थे? वहाँ पर चलते हैं यार, ये गड़बड़ हो जाता है। हाँ यहाँ आ गए हम लोग पीडीएफ में, तो इसे हम बड़ा करके आपको बता देते हैं। इसका मतलब बच्चों आपका बहुलक वर्ग कौन सा? डी फॉर दरोगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। थोड़ी आवाज आ रही है, बच्चे आवाज कर रहे हैं, चुप करा दो। ए बच्चों आवाज नहीं, चलो बोल दो, हाँ जाओ, आवाज मत करो, चलो। बहुत खराब बच्चे, क्लास नहीं चल रही थी ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, देखो जल्दी जल्दी कर रहा है, अभी मैं बहुत सॉल्व करना है। ए है, यदि एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है, ए बी सी डी ई ए है। बच्चे हमारे पास 3 3 6 है। इसका मतलब उसमें टोटल संख्या आप कितनी है? 6 है। और हमसे पूछा जा रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाए तो ए आने की प्रायिकता क्या होगी? बच्चों ध्यान से अगर दिखाई दे रहा, ए हमारे पास 2 बार आया है, यानी इनकी जो घटना घटित होती है बच्चों क्या होगा? 2 होगा। थोड़ा देख लें क्या आपको दिख रहा है? 2/6, नहीं तो हम साइड में लिखते हैं। हाँ बच्चों एकदम बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। बड़ी मेहनत से आपको बताया जा रहा है, लाइट नहीं चली जाएगी तो सॉरी इसके लिए। कितना आया बच्चों? 1/3 आया है। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन होगा? बी फॉर बोलो। कौन सा आंसर होगा आपका? बी फॉर बोलो। क्लियर है बच्चों? ध्यान से देखो, हम लोग इसको इस तरफ कर देते हैं, इनको इस तरफ कर देते हैं। 1 मिनट, इनको छोटा करके इनको इधर कर देते हैं बच्चों। अब देखो, अब यहाँ से हम लोग बड़ा कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों 6 नंबर को देखो ध्यान से, अगर इसको छोटा कर दे, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिख रहा है। बताओ जल्दी से ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 में कितना आएगा? कोई बच्चा बता दे जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6 में कितना आएगा? जल्दी से बता दो, क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर कितना आएगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है, दिया है बच्चों, cot थीटा इज इक्वल टू 8/15। बच्चों लाल बटे कक्का से अगर आप समझ लेंगे, लाल बटे कक्का में बच्चों क्या आएगा? पहला तो लिखा जाता है साइन, दूसरा होता है बच्चों कॉस, तीसरा होता है टेन, और साइन के नीचे वाला जो बच्चों लिखा जाता है कोसेक, और ये लिखा जाता है बच्चों आपको कितना? सेक, सेक होता है। ये आपका होता है कॉट। यानी पता ये चला कॉट कितना होता है बच्चों? याद आ गया, आधार बटे लंब होता है। मैं लिख देता हूँ बच्चों, आधार बटे लंब होता है। इंग्लिश में होता है बच्चों बेस अपान परपेंडिकुलर। क्लियर है? अब बताओ बच्चों, एक ट्रायंगल बना लो छोटा सा। ट्रायंगल अगर छोटा सा बन जाता है, आधार बच्चों कितना है? 8, लंब कितना है बच्चों? 15। आराम से हमें कर्ण की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमें आराम से साइन थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बताओ जल्दी से कितना आएगा?
यहाँ ध्यान से देखो, हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ध्यान से देखना, पाइथागोरस प्रमेय बच्चों लगा दिया जाएगा। अब आप जानते हैं फार्मूला बदलना मत, कभी भी मत बदलना। कार्ड का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बच्चों लंब का स्क्वायर, यहाँ होता है बच्चों आधार का स्क्वायर। याद रख बच्चों, लंब कितनी है? 15 है। 15 का स्क्वायर कर देंगे। आधार कितना है? 8 है। सामने यहाँ लिख देते हैं। 15 का स्क्वायर बच्चों 225 और 8 का स्क्वायर होगा बच्चों कितना? 64। दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा बच्चों? 5 4 9 आएगा। 6 2 8, 6 2 8 आएगा और यहाँ 289। इसका मतलब कण को अगर यहाँ मैं स्क्वायर लगा देता हूँ अभी, अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों केवल कण, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों अंडर रूट। यानी कि जो आंसर आने वाला था, जो यहाँ में निकालने वाला था बच्चों 17 आ गया। यानी अगर साइन थीटा का मान हमसे पूछा है बच्चों, तो क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इसका मतलब बच्चों लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितना थी बच्चों? 15 था। 15 आ गया बच्चों ऑप्शन नंबर सी। और कितना आया? 15/17 आ गया। 15/17 दिस द करेक्ट आंसर। सी फॉर चलो। साफ दिखा दे रहा है? देख लेते हैं भाई। हाँ ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। चले नेक्स्ट, वही तो वो दिखता है कब दिखता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक क्वेश्चन है, कौशिक 60 अंश। बड़ा अच्छा है, रट लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। अगर नहीं याद है तो क्वेश्चन नंबर 7 आप बता देते हैं। इन निकालने का तरीका, जो बच्चों नहीं निकाल पाते उनके लिए एक लॉजिक बता देता हूँ। लिख लेना, कौशिक को लिखा जाता है बच्चों साइन 60 अंश। अब बताओ 37 अंश का मान 1/2, साइन 45 समान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2। जैसे हम यहाँ लिखेंगे बच्चों नीचे √3/2, ये पलट के हो जाएगा बच्चों कितना? 2/√3। कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ए फॉर आओ। क्या होगा आंसर? दिस करेक्ट आंसर ए। आ जाए क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या लिखा है ध्यान से देखो, मैं आपको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिख रहा है, ठीक है? आपको सामने दिख रहा है भाई। क्या नीचे से छोटा होता है, लेकिन यहाँ से नीचे देखो। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा समय पढ़ो अपने टाइम तो मैं छोटा हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज मैं सीख रहा हूँ, इनको नजदीक कर दे रहा हूँ। ये है, देखिए। हाँ अब एक अच्छा ये लगेगा, मैं इसको ऐसे बड़ा कर लूँगा, ये साइड में आ जाएगा, सारे क्वेश्चन आपको दिखने लगेंगे। ये बढ़िया रहेगा ना? अच्छा लग रहा है? धीरे धीरे सब चीज़ मैनेज होता है। देखें तो बढ़िया है। थोड़ा जूम कर देंगे बच्चों, यहाँ देखो। आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 वाला, इसे हम इरेज कर देते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। भाई लाइट चली गई है, अगर फिर एक क्वेश्चन हम बता देते हैं तब तक। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है बच्चों कितना? कोसेक स्क्वायर थीटा अपान कितना है बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा। अब इन्हें आप क्या करोगे? चेंज कर लोगे। कोसेक को बदल देना किसमें? 1/sin² थीटा। और बच्चों पूरा बटे सेक का लिखेंगे हम लोग बच्चों कितना? कोसेक स्क्वायर थीटा। याद रखो बच्चों 1/sin² जैसे था वैसे रहने थे, थोड़ा जल्दी बता दें, ऊपर चला जाएगा cos² थीटा अपान 1। यानी कि केवल हमें मिलेगा cos² ए अपान कितना होगा बच्चों? sin² ए। लास्ट में आंसर आएगा cot² ए। कौन सा आंसर है बच्चों? जूम करके आपको दिखा देते हैं। इसमें आंसर कौन है आपको देखते हैं? ए, डी है। डी आपका आंसर इसका करेक्ट होगा। चलो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है, ठीक है? यहाँ इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, थोड़ा जल्दी बताया हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आप पीडीएफ भगा के देख लेंगे। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पर। आइए देखिए बच्चों, 9 हमारे पास क्वेश्चन है ए। कितना लिखा है दिखाई दे रहा है, और जूम कर दें आपको, यहाँ देखो दिख रहा है, ये दिख रहा है 3549 का एचसीएफ कितना दिया 7, एलसीएम इतना होगा। एलसीएम आपसे पूछ लिया है, बहुत आसान प्रश्न है, मैं आपको बता देता हूँ इसको तुम कैसे लगाओगे। यहाँ ध्यान से देखो, जूम करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है एचसीएफ। एचसीएफ कितना है बच्चों जानते हैं आप? 35, 49 का एचसीएफ कितना है बच्चों 7। फिर कह रहा है इसी संख्या का एलसीएम कितना होगा। एलसीएम क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन दिया है। बस एक काम किया करो, पहले संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ध्यान से देखो, पहली संख्या मान लेना 35 है, दूसरी संख्या मान लेना 49 है। एलसीएम आपको फाइंड करना है, एचसीएफ आपको 7 दिया है। आराम से बच्चों 35 बटे 49 बटे 7 कर देना, 7 सत्ता 49, यानी 35 गुणे 7 कर देना, आ जाएगा 7 पचे 35, 7 21, 21 3 24 आ जाएगा। इसका मतलब जो एलसीएम आया बच्चों कितना आया 245। हाँ जब बच्चों देख लेते हैं कौन सा सही है। यहाँ देखो सी फॉर चलो, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन आपका सही है। इसे अच्छे से नोट कर लो बच्चों, ठीक है, बढ़िया से आप नोट कर लीजिए। हम हट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मुझे जल्दी लगाना है। अच्छा 10वें में क्या लिखा है बगल लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लिख लेते हैं। 10 कौन सा है बच्चों? 306 दिया है, 306 और एक है दूसरी संख्या बच्चों दिया है 657 का एचसीएफ क्या होगा। बच्चों बस ऑप्शन से टिक कर लो। पहला ऑप्शन है 3, क्या 3 से कटेगा? 6 3 9, हाँ ये कटेगा। 6 5 11, 11 7, 11 7 14, 11 7 18, 11 7 18, 3 से कटेगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, दिया है आपका 9, इसका मतलब 9 से ये भी कटेगा। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि ये भी कटेगा 9 से भी कटेगा, तो यार इसका एचसीएफ क्या होगा? 18 भी दिया है और 73 भी दिया है, दो संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? ये ऑप्शन गलत दिया है जी। अब एचसीएफ क्या होगा? इसका मतलब है कि हमें बड़ी संख्या मान लेते हैं, 18 से कटेगा, अब 18 से कटेगा, 18 के नाम 18, फिर कितना बचेगा? 306 में अगर 18 से भाग दे देते हैं बच्चों, 18 के नाम 18, 18 यार 18 से तो नहीं कटेगा यार, 10 में से 8 गए 2 और 2 में से 1 गए, 18 से नहीं कटेगा बच्चों, इसका मतलब कट गया। तो 9 से तो कटेगा ही, और ये भी 7 5 12 6 18, 9 से कटेगा। इसका मतलब इसमें ऑप्शन दोनों कट रहे हैं। फिलहाल हमें देखेंगे, छोटी संख्या को माना जाता है, ये फर्क चले, ठीक है। डी ऑप्शन तो 73 है, ऐसे भी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 11 में क्या दिया गया है बच्चों, आ जाते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, ये देखो फिर दे दिया एचसीएफ एलसीएम। अरे यार क्या हो गया है, इसमें फिर वही पूछ लिया। 11 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा यहाँ इसको जूम कर देते हैं, ये लिखा है, दिख रहा है 11? आप जूम कर लेना भाई, दिख रहा है कि नहीं? बस वही संख्या है, आप क्वेश्चन नंबर 11 लगा सकते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर बच्चों क्या करेंगे? एलसीएम इंटू एचसीएफ, और बाकी सवाल अगले वीडियो में आप देख पाएंगे। मैं चेक करूँगा कि आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। कभी कभी ऐसा हुआ है आवाज़ नहीं आती। एक संख्या 24 है, गलत थोड़ा लिख दिया, क्या गलत लिख दिया? हमको इधर दिया है, एलसीएम दिया है 168 और एचसीएफ दिया है 6, और एक संख्या दिया है 24 और हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है बच्चों। 24 आराम से काट सकते हैं, यहाँ लिख लेना आप, कितना लिख लेंगे? 168 गुणे 6 बटे कितना बच्चों? 24। आराम से आप काट दीजिए, 8 4
4 से 6 चौक 24 और 4 चौक 16, 4 दूना 8। दूसरी संख्या कितना आया? 42। बच्चों ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बोलो। आपका कौन ऑप्शन है? बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? थोड़ा मैं चेक कर लो आंसर आ रहा है। लाइक आ रहा है तो अच्छा लगता है।